अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बात करते हैं 10th फिज़िक्स टॉपिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस की। इसमें जो फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस के बारे में मैं थोड़ा सा रिव्यू दे दूं आपको। हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था कि जो ल्यूमिनस सब्जेक्ट्स होती हैं वो आपके पास लाइट्स एमिट करती है। ल्यूमिनस सब्जेक्ट्स में से लाइट एमिट होती है एंड देन वो जब नॉन ल्यूमिनस सब्जेक्ट्स पे वो लाइट फॉल करती है एंड देन लाइट फॉल करने के बाद नॉन ल्यूमिनस सब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो फॉलिंग लाइट्स को जो उन पे फॉल करती है उसको स्कैचर्ड कर देते हैं या फिर इसको रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शंस का फिनोमेना अकर होता है। सो स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली ऐसा ही है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस के बारे में हम बात करते हैं कि आपके पास एक जो इंसिडेंट रे है, यानी जो ल्यूमिनस सब्जेक्ट्स में से एमिट करती है, वो तमाम ल्यूमिनस सब्जेक्ट्स जो लाइट एमिट करते हैं तो उनकी जो लाइट रे होती है वो इंसिडेंटली फॉल करती है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। द रिफ्लेक्टेड रे, अब रिफ्लेक्टेड रे कौन सी होती है? जब नॉन ल्यूमिनस सब्जेक्ट्स पे लाइट फॉल करती है, देन नॉन ल्यूमिनस सब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी ये है कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, स्कैचर्ड करते हैं। एंड द नॉर्मल क्या है? ये वो नॉर्मल है जो किसी भी नॉन ल्यूमिनस सब्जेक्ट्स की सरफेस का परपेंडिकुलर एंगल है, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं। यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर अगर हम एक नॉर्मल ड्रा करें जो कि 90 डिग्री बनता है, ये तीनों के तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। स्टूडेंट्स, अगर हम इस डायग्राम को चेक करें तो हमारे पास ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है। प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर का जो आपके पास लेफ़्ट साइड होती है, ये हमने विल सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, विल पॉलिश्ड सरफेस किया होता है, शाइनी सरफेस होती है। क्योंकि आप लोग ये पढ़ चुके हैं कि सरफेस जितनी शाइनी होगी उतना ही अच्छा जो है लाइट रे इसमें से रिफ्लेक्ट करेगा, और सरफेस जितनी वेल पॉलिश्ड होगी उतना ही लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगा उसमें से। और इसकी जो बैक साइड होती है वहाँ हमने सिल्वर कोटिंग की होती है। सिल्वर कोट से इसलिए कोट किया होता है क्योंकि सिल्वर जो है वो बैड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है, वो लाइट रे को ऑब्जॉर्ब कर लेता है। दैट्स वाई इस मिरर के बैक पे हमने सिल्वर की कोटिंग की होती है। इसके फ्रंट पे, प्लेन मिरर के फ्रंट को हमने शाइनी वेल पॉलिश्ड किया होता है, क्योंकि जितना अच्छा पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस होगा प्लेन मिरर का उतना अच्छा रिफ्लेक्टर होगा। स्टूडेंट्स, आप एज्यूम करें कि इस ए साइड से आपके पास एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की सोर्स है। कोई भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, वो बल्ब हो सकता है, वो लेज़र हो सकता है, वो टॉर्च हो सकता है। यहाँ से लाइट रे एमिट करता है और एग्जैक्टली इस पॉइंट ओ पे जो है इंसिडेंटली फॉल करता है इस प्लेन मिरर के ऊपर। तो इस इंसिडेंटली फॉल रे को हम कह सकते हैं ओ ए। तो ओ ए एक्चुअली जो रे होगी आपकी, दैट विल बी इंसिडेंट रे इस पॉइंट ओ पे। तो हमने चूंकि अगर आप इसकी स्टेटमेंट पे गौर करें तो हमने लिखा है एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ से हमने एक नॉर्मल ड्रा किया है जो कि कंप्लीटली परपेंडिकुलर है इस प्लेन सरफेस के, इस प्लेन मिरर के। ओके तो पॉइंट ओ पे जो हम नॉर्मल ड्रा करते हैं ये एग्जैक्टली इस प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर होता है। एंड सेकेंड थिंग, चूंकि ये मिरर जो है ये अपनी लाइट तो एमिट नहीं करता, बट जो लाइट इस पे फॉल करती है उसको रिफ्लेक्ट बैक करता है। और नॉन ल्यूमिनस सब्जेक्ट है चूंकि ये, तो ये क्या करेगा, यहाँ से आपके पास जो लाइट इस पे फॉल करेगी इसको रिफ्लेक्ट बैक करेगा, और आपके पास जो ओ बी है ये आपके पास रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगी। इस टाइम हमारे पास तीन रेज हैं स्टूडेंट्स, ओ ए, ओ एन, ओ बी। सो ओ ए, ओ एन, ओ बी, दीज ऑल इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यही स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एम और एम प्राइम क्या यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि ये आपके पास एक प्लेन मिरर है जिस पे आपके पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस को डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है। सो स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि आपके पास इंसिडेंट रे, यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है ओ ए,
and reflected ray, OB, and normal. ON आप देख सकते हैं दे ऑल, ये OA, OB, ON all lie in the same plane. There is a first point, first law of reflection. So second law of reflections पे बढ़ने से पहले हम एक थोड़ा सा इसको कंक्लूड कर लेते हैं कि ये जो हम सेम प्लेन की बात करते हैं, सेम प्लेन का मतलब ये है कि अगर मैंने इस मिरर को इस प्लेन के ऊपर ड्रा किया है, ये देखें ये प्लेन, तो एग्जैक्टली जो आपके पास इंसिडेंट रे है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये इसी प्लेन पे लाई कर रहा है, ना कि इस पेपर के एनवर्ड जा रहा है। कोई भी रे जो है इस पेपर के अंदर जाके लाई कर रही है, ना ही इस पेपर के अपवर्ड सरफेस पे लाई कर रही है, बल्कि इस पेपर का जो अपना सरफेस प्लेन है वहाँ हर आपके पास इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों के तीनों रेज जो हैं एग्जैक्टली इसी प्लेन पे लाई कर रही है। तो मैं इसको कह सकता हूँ नॉट इनसाइड द पेपर, नॉट आउटसाइड द पेपर, बल्कि जस्ट ये जो तीनों के तीनों रेज हैं वो तमाम के तमाम फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस के अकॉर्डिंग इसी सरफेस पे लाई कर रही, नॉट आउटसाइड नॉट इनटू। सो दिस इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस की बात करते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि आपके पास द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये कहता है कि जो एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो, और जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में से लाइट एमिट करके नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती है वो उन दोनों के जो एंगल है अलॉन्ग विद नॉर्मल दे शुड बी सेम। यानी लाइट जिस एंगल पे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पे सरफेस पे फॉल करती है एग्जैक्टली उसी सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक करती है और सेम एंगल के साथ। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द, यहाँ मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है, लेट्स सपोज एक OA इंसिडेंट रे है, इसको हम इंसिडेंट रे कह देते हैं, इंसिडेंट रे। फिगर ए के अंदर आपके पास इसको हम फिगर ए कह देते हैं। OA जो है स्टूडेंट्स हमारे पास ये अलॉन्ग विद नॉर्मल जो एंगल बना रहा है, इस नॉर्मल के साथ ये आपके पास ऑलमोस्ट जो OA साइड में जो एंगल बन रहा है दैट इज़ 30 डिग्री विद नॉर्मल। और एग्जैक्टली जो OB है स्टूडेंट्स ये नॉर्मल के साथ कंप्लीट उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक करेगा, क्योंकि जिस पार्टिकल पे ये लाइट रे फॉल करती है सेम प्लेन मिरर के सेम उसी पार्टिकल से रिफ्लेक्ट करती है। दैट्स वाई वो पार्टिकल पे जैसे लाइट रे जिस डायरेक्शन पे इंसिडेंट करती है लाइट रे उसी डायरेक्शन पे उसको बाउंस बैक कर देता है, स्कैचर कर देता है। दैट्स वाई सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये स्टेट करता है कि आपके पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है दैट शुड बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर मैंने एक और एग्जांपल लिख रखी है कि आपके पास अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिया जाए और उसको 45 डिग्री कर दिया जाए तो आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये ओबे होना चाहिए। ये प्लेन मिरर है M और M प्राइम, एग्जैक्टली इस M और M प्राइम ये दोनों ही प्लेन मिरर है। OA एंगल जो है नॉर्मल के साथ 45 डिग्री बनाता है
और 45 डिग्री का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसके रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद भी आपके पास कंप्लीटली 45 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। यानी अगर मैं सेकंड केस की बात करूं तो आपके पास यहाँ पे जो एंगल ए है यानी आपके पास ओ के साथ ये शुड भी, या मैं इसको कह दूँ या कह देता हूँ एंगल आई। ओके, इसको हम यहाँ पे भी एंगल आई कह देते हैं, इसको हम एंगल आर कह देते हैं। तो हमारे पास जो एंगल आई है दैट इज़ इक्वल टू 45 डिग्री और हमारे पास जो एंगल आर है दैट इज़ इक्वल टू शुड बी इक्वल टू 45 डिग्री। यानी इस प्लेन मिरर के जिस पार्टिकल पे ये लाइट रे फॉल करता है, लेट्स सपोज ये ओ आपके पास पॉइंट है, ये पार्टिकल है प्लेन मिरर का, एग्जैक्टली ये सेम पार्टिकल से रिफ्लेक्ट बैक करेगा, सेम पार्टिकल से। तो मैंने आपसे कहा था कि नॉन लुमिनस सब्जेक्ट्स की ये प्रॉपर्टी है कि वो लाइट रे को स्कैचर करते हैं और रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। प्लेन मिरर की एसोसिएट ये है कि उसमें पार्टिकल वेल अरेंज्ड होते हैं और जिस पार्टिकल पे लाइट रे फॉल करती है वही पार्टिकल उसको सेम स्केचड करता है, दैट्स वाई एंगल चेंज नहीं होता। तो वहाँ पे रिफ्लेक्शंस का सेकंड लॉ ओबे होता है। सो ये थे स्टूडेंट्स आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं लास्ट एक इंफॉर्मेशन की। लेट्स सपोज अगर केस ये होता है कि आपके पास जो ये एक प्लेन मिरर में ले लेता हूँ, अब इस प्लेन मिरर में मैं सपोज करता हूँ कि जो मैंने नॉर्मल ड्रा किया हुआ है स्टूडेंट्स, ये नॉर्मल जो ड्रा किया हुआ है, इस नॉर्मल पे हमारे पास लाइट रे को ये आ जाती है, एग्जैक्टली परपेंडिकुलरली इस प्लेन मिरर पे फॉल करती है। देखें, ज़रूरी तो नहीं है कि वो 30 डिग्री और 45 डिग्री या फिर एटसेट्रा कोई भी एंगल बने। ये भी तो हो सकता है कि वो लाइट रे कम्प्लीटली 90 डिग्री पे फॉल करे इस प्लेन मिरर के ऊपर। अगर वो 90 डिग्री पे कम्प्लीटली परपेंडिकुलर फॉल करता है इस प्लेन मिरर के ऊपर, देन देखते हैं कि स्टूडेंट उस केस में जो है वो क्या होता है। सो ये आपके पास एक इंसिडेंट रे जो है वो आ रहा है, इसको हम कह देते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे होने के बाद जब एग्जैक्टली नॉर्मल के साथ इस यहाँ टकराता है स्टूडेंट्स, इसको हम पॉइंट ओ कह देते हैं, यहाँ पे टकराता है, तो इसकी खसूसियत ये है कि जब प्लेन मिरर के ऊपर जब भी परपेंडिकुलरली लाइट रे फॉल करती है, एग्जैक्टली उसी नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्ट बैक करती है। बैंड भी नहीं होती, अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी नहीं जाती, टुवर्ड द नॉर्मल भी नहीं जाती, बल्कि एग्जैक्टली उसी लाइन के ऊपर, उसी नॉर्मल परपेंडिकुलर एंगल के ऊपर रिफ्लेक्ट बैक करती है। ओके, यानी हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि जो फिर रिफ्लेक्टेड रे आपके पास बनेगी वो एग्जैक्टली उसी नॉर्मल, ये ओ एन थी, नॉर्मल लाइन थी जो परपेंडिकुलर फॉल कर रही है इस प्लेन मिरर के ऊपर, रिफ्लेक्टेड रे। अब क्या हो रहा है जी कि आपके पास एक नॉर्मल लाइन है और आपके पास जो लाइट रे आ रही है वो इस पॉइंट ए पे परपेंडिकुलर फॉल कर रही है, एंड देन यहाँ पे फॉल करने के बाद इंसिडेंटली एग्जैक्टली इसी एंगल पे, इसी 90 डिग्री लाइन, नॉर्मल लाइन के ऊपर ही रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। इससे क्या साबित हुआ? इससे ये बात साबित होती है कि अगर ऐसा केस होगा तो आपके पास जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ऐसे केस के लिए दैट विल बी ज़ीरो। एग्जैक्टली आपको नज़र आ रहा है कि इसको हमने रेफरेंस लिया हुआ है, ये भी आपके पास रेफरेंस है। ऐसे केस के लिए जो आपके पास रिफ्लेक्टेड रे होती है दैट शुड बी ज़ीरो, यानी उसका जो हम ये कह सकते हैं कि जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है नॉर्मली परपेंडिकुलरली मिरर के ऊपर इंसिडेंट करती है और रिफ्लेक्ट बैक करती है सेम पाथ पे, ये आपको नज़र आ रहा है सेम पाथ है। तो अगर कोई भी लाइट रे जिस पाथ से इंसिडेंटली फॉल की है मिरर के ऊपर और वो उसी पाथ से रिफ्लेक्ट बैक करती है, ऐसे केसेस के लिए जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है सच अ रे ऑफ लाइट के लिए दैट शुड बी ज़ीरो स्टूडेंट्स, दैट शुड बी ज़ीरो। सो ये थी आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड स्टूडेंट्स मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। हम ये देखेंगे कि अगर एक रेगुलर मिरर के ऊपर, रेगुलर पैटर्न मिरर के ऊपर अगर कोई लाइट रे फॉल करती है तो उसका बिहेवियर कैसे होता है, अगर कोई इरेगुलर पैटर्न मिरर के ऊपर कोई भी लाइट रे फॉल करती है उसका बिहेवियर कैसे हो। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद मी, थैंक्स।